हम ये भी देख रहे हैं कि अर्ली एज में बच्चों में बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। जो यंग जो जनरेशन है हमारी, जिस तरह की आपको पता है कि उनमें माओ में ही अक्सर ये चीज़ है कि वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अगर हेल्दी लंच है उसके क्या ऑप्शंस होने चाहिए? आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को कलरफुल लंच बॉक्स बना के दें। कि आजकल जो बहुत से छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का जो है वो चांसेस आ जाते हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। 2 गरम खाना भी बना रहे हैं तो वो प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ताकि वो जल्दी से बस खाना बन जाए, और वो जिस तरह मर्जी बन रहा है वो हमें नहीं पता कि अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्दी ओवर विद समन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इस सेगमेंट में हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में, सेहत के बारे में और डाइट के बारे में। तो जनाब, आज हम अपने इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो के लिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाएगा, जिसमें हम बच्चों की सेहत के बारे में बात करेंगे, बच्चों की हेल्दी डाइट के बारे में बात करेंगे और बच्चों के हेल्दी लंच, हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या होते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज इस सेगमेंट में हमने एक बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर शर्मीन यासीन को दावत दी है और आइए उनको वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा डॉक्टर शर्मीन, जैसे कि हमें पता है कि आजकल बच्चे बड़े चूज़ी हो गए हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि अर्ली एज में बच्चों में बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि बच्चों की एक हेल्दी डाइट, एक जो हेल्दी ग़िज़ा है वो क्या होती है? हेल्दी डाइट ऑब्वियसली एक हेल्दी चॉइसेस हैं, एक आपका फूड का एक लाइफस्टाइल है जो कि आपको, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बड़े हैं, उनको चाहिए कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें। अच्छा। जैसे अगर हम लोग जंक फूड की बात करते हैं तो आजकल आपको पता है कि हर कोई जो है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो बजाय आप इसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर कोई जो है वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। एक तो आपको ईजी टू ईट है, आपको कन्वीनियंट है, और इसके अलावा जो है वो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल भी आपको हो जाता है। तो बजाय कि आप इसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से स्किप कर दें, आप इसको टाइम रखें कि मंथ में आपने 2 दफ़ा लेना है, मंथ में आपने 1 दफ़ा लेना है, और उसमें भी बहुत आपके पास अच्छी फूड चॉइसेस आ जाती हैं अगर आप बच्चों को बाहर आउटिंग के लिए भी लेके जाना चाहते हैं। तो ये एक छोटी छोटी आप समझ लें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिसको करके आप जो अपनी लाइफस्टाइल को जो वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा। हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जिसको माओं को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो ग्रोथ में हैं, उनके साथ किस तरह से जो है वो करें। जो अभी आप समझ लें कि ग्रोइंग पीरियड में भी एंटर हुए हैं, जो अपनी प्यूबर्टी की एज में है, उनके लिए भी डाइट कितनी ज़रूरी है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं, बिल्कुल, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि अब जो माँ है वो किस तरह से अपने बच्चे को जो है वो फूड के ऊपर, चॉइसेस के ऊपर लेकर आती है। क्योंकि अक्सर अब भी जो यंग जो जनरेशन है हमारी, जिस तरह की आपको पता है कि उनमें माओ में ही अक्सर ये चीज़ है कि वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो बच्चे भी देखा देखिए आपको पता है कि फूड हैबिट्स ही जो है वो हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो माओ को भी चाहिए कि वो अपनी ग्रोथ के लिए इसकी वर्किंग करें और साथ साथ अपने बच्चों को भी गाइड करें कि किस तरह से जो अपनी फूड को बेहतर करना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बता दें कि एक हेल्दी लंच है उसके क्या ऑप्शंस होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात आती है। जिस तरह अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में भी बहुत से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव तरीके हैं जो हम अपने बच्चों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब जिस तरह आप समझ लें पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो कि एक बहुत ही, आप समझ लें कि बिटर सा उसका टेस्ट आता है, या समटाइम्स वो इतना शुगर भी नहीं उसके अंदर ऐड होती है, तो वो बड़ा अजीब सा फ्लेवर है, हालांकि उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और इसी तरह से हमारे पास कीवी आ जाती है, चीकू आ जाते हैं, और अब जो सीजनल फ्रूट्स जिसकी हम बात करते हैं, सिवाय मैंगो के और बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ग्रोइंग एज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बजाय आप इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से स्किप कर दें कि बच्चा खाता नहीं है, पसंद नहीं करता, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को कलरफुल लंच बॉक्स बना के दें। उसको फ्रूट्स भी ऐसे कट करके दें कि उसको बच्चे का खाने का दिल करे। अब आप होल फ्रूट उसको लंच में दे देंगे या एक पूरा बनाना आप उसको दे देंगे, वो एक तो ऊपर से रोटन भी हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, बच्चे खाते ही नहीं है, वापस ले आते नहीं है। एग्जैक्टली। और वो अक्सर
ऐसे होता है कि फिर बच्चे छुपाते हैं और वो बैग में पड़े पड़े खराब भी हो जाते हैं, अक्सर इस तरह बच्चों के साथ होता है। तो बजाय आप बच्चों को बर्डनाइज करें, एक बच्चे को अगर एक फूड चॉइस नहीं है पसंद, उसको एक बच्चा है उसको घर में बैंगन नहीं पसंद आ रहे हैं, उसको घर में अगर कोई करेले पसंद नहीं आ रहे हैं या कोई वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो उसको नहीं पसंद आ रही हैं, बजाय उसको प्रेशराइज करते रहें कि वो ज़बरदस्ती इस चीज़ को पसंद करे, आपको चाहिए कि आप उसको उसका जो मॉडिफाई कर लें आप उसको, उसके अंदर उसके चॉइसेस जो हैं वो फूड की वो आप ऐड कर दें ताकि उसका फूड का जो टेस्ट है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। तो अब जिस तरह मैंने बात की कि बच्चों को जो है वो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आप अगर लंच बॉक्स भी बना के दे रही हैं तो आप बच्चों को इस तरह से बताएं कि जहाँ पे वो प्रोसेस फूड आजकल आपको पता है मार्केट में कितना ज़्यादा है। माएँ अक्सर ये करती हैं कि सुबह जल्दी में जो है वो उठती हैं, हम लोग की अपनी हसल क्रिएट की हुई अपनी लाइफ में कि बस जल्दी जल्दी जो भी मिलता है प्रोसेस फूड, बच्चों को नगेट्स फ्राई करके हम लोग टिफिन में दे देते हैं, या नूडल्स जो है वो एक्टू आपको पता है मिलते हैं वो हम लोग दे देते हैं। नूडल्स भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसको बनाने के मेथड्स अगर उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, इवन कि जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि आप जो है वो बच्चों को इंस्टेंट नूडल्स देने से बंद कर दें, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न लेटेस्ट चीज़ें चलती हैं बच्चों तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन आपने उसको किस तरह से चेंज करना है अपनी लाइफ में, किस तरह से मॉडिफाई करना है, उसका बेस्ट वे ये होता है कि नूडल्स अगर आप बना रहे हैं तो एक दफ़ा उसका जो पानी है वो आप जो है वो ड्रेन आउट कर दें, और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर दोबारा से पानी डाल दें ताकि उसके अंदर से जितनी भी वो मैदा था या जो एक्सेस सोडियम था वो बच्चों का लिए जो हार्मफुल होता है वो एक दफ़ा निकल जाएगा। देन आप उसके अंदर जब दोबारा पानी ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ बन जाती है, बजाय आप कहें कि एक आपके पास अच्छी ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके हम जो है वो अपनी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर शमीन, जैसा अभी आपने फ्रूट्स की बात की तो आजकल वो देखने में आ रहे हैं कि लंच बॉक्स के पार्टीशंस किए जाते हैं, तो अगर जैसे आपने बात की कि हम होल फूड नहीं दे रहे तो क्या बच्चों को हम उसकी शेप्स बनाकर उस तरह से दे सकते हैं? बिल्कुल आपके पास मार्केट में जो है वो काफ़ी शेप्स भी मिल जाती हैं, जो हम केक्स की अक्सर कटिंग वगैरह करके बनाते हैं, तो ये शेप्स में अगर आप बनाना को अगर कट करके रखेंगे, एप्पल को भी मतलब आप उसकी शेप बना के रखेंगे, प्रॉपर मेलन है उसकी अगर आप प्रॉपर कटिंग करके रखेंगे तो बच्चे उसको क्यों नहीं टेक करेंगे, बच्चों को इवन कि ये शेप्स और अट्रैक्टिव लगती है, बिल्कुल ऐसी है। और प्रोसेस चीजें लेने से बेहतर है कि आप बच्चों को ये हेल्दी ऑप्शन एग्जैक्टली। इसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ हम कौन से उनके हेल्दी ऑप्शंस जो है वो लंच बॉक्स में डाल सकते हैं जो इजी टू मेड हो, क्योंकि आपको पता है आजकल वर्किंग वुमेन्स भी हैं, वर्किंग मदर्स हैं, उनके लिए सुबह उठना और सारी चीजें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो और इसके अलावा हम क्या चीजें बच्चों के लंच में कर सकते हैं जो बच्चे खा लें? बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो सबसे अच्छी ऑप्शन आती है वो नट्स की है। अच्छा ठीक है, आप जो है वो बच्चों को नट्स जो उनकी लंच बॉक्स है, जिस तरह आपने बताया कि पार्टीशंस हुई होती हैं, यहाँ एक अलग सेपरेट से जार भी अब अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, प्लास्टिक का जार आप ले लें, शीशे का ना लें, क्योंकि वो ऑब्वियसली फिर कैरी करने में उसको जो है वो डिफिकल्टी होगी, वो टूट भी सकता है। तो आप एक छोटा सा जार ले लें, उसके अंदर जो है वो आप अपनी चंद जो है वो जिस तरह हैंडफुल हम लोग बात करते हैं कि एक दिन में हैंडफुल नट्स आपके जो है वो कंपल्सरी हैं, जिसमें 4 बादाम आ जाते हैं, 2 काजू आ जाते हैं, 2 पिस्ताचियोज आ जाते हैं आपके पास। तो ये वो सारी चीज़ें जो कंपल्सरी हैं और ये ग्रोइंग एज में बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, ज़रूरत है बच्चों को, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, उनका बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी होगी, माइंड डेवलपमेंट ठीक होगा, इम्यून सिस्टम इवन दो इससे बहुत बेहतर होता है, और बच्चों का जो आप समझ लें कि जो नर्वस सिस्टम है वो भी इससे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डेवलप। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े एब्सेंट माइंडेड आ रहे हैं स्कूल में, आयरन डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी छोटी ग्रोइंग एज में ही जो है उनका। तो क्या उसमें ये जो प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड इसका रोल है? बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो बहुत से छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का जो है वो चांसेस आ जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, बहुत से छोटी एज में ही वो बच्चे जो है वो पुबर्टी का में एज में आ जाते हैं, इवन दो कि अभी वो भी सिर्फ 10 या 11 साल के होते हैं, तो अभी से वो जो है वो उस एज में चल जाते हैं जो अभी 18 या 19 ईयर्स में उनको चीज़ें पता चलनी चाहिए थी। एक तो हम सोशल मीडिया का भी कह सकते हैं, ऊपर से हम अपने पाकिस्तान के इन्वायरमेंट का भी कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो हम जिस चीज़ को चेंज कर सकते हैं अपने भी आप पे वो एक ईटिंग है और वो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये चीज़ें जो है वो फेस ना करनी पड़े। मैं ऑब्वियसली अगर हम ये बात करें कि नहीं आज हमने हेल्दी ही खाना है, हमने अपने टिफिन अच्छे बच्चों को बना के देने हैं, ये करने हैं, लेकिन आप मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर आपने ज़माने के साथ चलना है तो बच्चों को आउटिंग ज़रूर करवाएं, बच्चों को रेस्टोरेंट्स में ज़रूर लेके जाएं, आपके पास और बहुत सी बिल्कुल बच्चों को आउटिंग कराने के लिए जब आप लेके जा रहे हैं आपके पास स्टेक्स बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं, आपके पास जो है
वो सूप्स आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती हैं। अब चूंकि गर्मी है, हमारे पास बारबेक्यू बहुत अच्छा जो है वो ऑप्शन आ जाती है। तो ऐसी हेल्दी चॉइसेस है जो कि हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो हमारे लिए बेहतर है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बहुत अच्छी बिल्कुल ऐसी। और बेसिकली ये प्रोटीन होता है और प्रोटीन आपकी ओवरऑल ग्रोथ हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर शर्मीन, एक तो आपने बता दिया कि जो हेल्दी लंच है उसमें हम घर से ही ग़िज़ा को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जो भी आपने ग्रेवी भी बनाई है, हम बच्चों को उसके पराठा रोल बना कर भी दे सकते हैं, हम फ्रूट्स भी डिफरेंट शेप में दे सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी बता दिया बच्चों को और मदर्स को और पेरेंट्स को कि हम डाइन आउट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस चीज़ें हैं जो हम बच्चों को अक्सर लंच बॉक्स में डाल के दे रहे होते हैं कि पैकेज चीज़ें हम उनके लंच बॉक्स में देते हैं, और बच्चे आजकल चूज़ी बहुत है, वो इतना शाय होते हैं कि वो देखते हैं कि जब हमारे लंच बॉक्स में घर से बना हुआ कुछ आए ना वो खाते नहीं है। तो ये इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हम कौन सी ऐसी चीज़ों को, ऐसी हैबिट्स को जो है वो करना शुरू करें कि बच्चे जो है वो मदर्स के लिए भी आसानियाँ हो जाए और बच्चे खाकर भी लंच बॉक्स आए। बिल्कुल, यहाँ पे 2 पॉइंट जो है वो मेन हम डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले कि जो प्रोसेस फूड है वो बनता किस तरह से है। एक तो हम सबको ही पता है कि प्रोसेस फूड जो है वो मार्केट में कितनी गंदे ऑयल्स उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं। किसी स्पेसिफिक ब्रांड को हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ से करें, इवन दो आप बड़े स्केल से लाके छोटे स्केल तक अगर आप इसकी पैकेजिंग को देखें तो ये प्लास्टिक के बैग्स में आता है। ठीक है। जब प्लास्टिक का कॉन्टैक्ट फूड के साथ हो जाता है ऑब्वियस उसके अंदर एडल्ट्रेंट्स ऐड हो जाते हैं। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी इसकी जो है वो फूड पैकेजिंग कर लें, जितनी मर्जी अच्छी जो है वो आप अपनी फूड के साथ साथ डीलिंग वगैरह कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्लास्टिक का कंटेंट आपके फूड के साथ मिल जाता है। और एक और गलती हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, जब हम ये जो भी प्रोसेस फूड लेकर आते हैं इसको हम बहुत देर तक स्टोर रखते हैं। अच्छा। इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो इवन के बॉक्स के ऊपर भी लिखी होती है कि ये इतनी शेल्फ लाइफ है, इसको इतनी देर में आपने कंज्यूम करना है। लेकिन अक्सर यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं कि वो ला के साल वहाँ पे वो पड़े ही रहते हैं और फिर जब उसको निकालने के खाने का टाइम आता है तो वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो खत्म हो गई होती है। और वो उसका जायका तो चलें ठीक है, हम कहते हैं कि हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह आपके लिए हो जाती है। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा चूजी हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके खुद की भी मेंटालिटी है कि आपका बच्चा, आप ये सोच रही हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चूजी हो गया। आपने उसकी अपनी नेचर आपने उसकी जो है वो डेवलप करनी है कि वो कल को ये कहे कि मैंने तो शुरू से ही करेला नहीं खाया तो मैंने आज भी करेला नहीं खाना। तो जब आपको ग्रोइंग एज में जाके ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं तब तक वो टाइम आपका निकल गया होता है। जब आप 40 प्लस हो जाते हैं, 50 प्लस हो जाते हैं, जब आप खुद इस एज में आते हैं तो फिर आपने जब बचपन से खुद से नहीं किया होता तो फिर आप अपने बच्चों को भी कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे खुद देखें कि अपने आप को जब चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे चूजी तभी होते हैं जब पेरेंट्स उनको आगे से जो है वो थोड़ी सी डील दे रहे होते हैं। तो अपने बच्चों की अगर आप केयर करना चाहते हैं तो उनको रिप्रेजेंटेटिव तरीके से खाना खिलाएं ताकि उनका भी खाने का दिल करे। बिल्कुल ऐसे है, मतलब इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें, ये हैबिट्स, ये हमारी तरफ से बच्चों में जा रही है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शर्मीन, एक हमें लास्ट में ये चीज़ बता दें कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं जो हम कुकिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो बच्चों के लिए, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में बड़ी अर्ली एज में हार्ट हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए, बच्चों में बोन हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए, बच्चे थोड़ा सा चलते हैं तो उनको वो पेन की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, लेथार्जी। तो क्या इसमें कुकिंग मेथड्स का रोल है? हम कौन से ऐसे कुकिंग मेथड्स को कर सकते हैं या कौन सी ऐसी प्रिपरेशन के मेथड्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों से बच सकें? बिल्कुल, जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि हम लोगों ने अपने लाइफ में खुद से जो है वो हैसल क्रिएट की हुई है। इवन दो अगर हम खाना भी बना रहे हैं तो वो प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ताकि वो जल्दी से बस खाना बन जाए और वो जिस तरह मर्जी बन रहा है वो हमें नहीं पता कि किस तरह से बन रहा है, लेकिन हम जब बस जल्दी से उसको प्रेशर देते हैं और वो जल्दी से खाना बन जाता है। जितना आपका जो कुकिंग मेथड है स्लो बनेगा, अब ये आपने देखा होगा जो कुन्ना है उसकी एक एक जो मसाला इंग्रेडिएंट उसके अंदर डलता है वो ओवरनाइट बनने वाली चीज़ है। अब जिस तरह हम गोभी की बात करें, अगर हम शिमला मिर्च की बात करें या कोई भी ऐसी वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो ये सारे अगर कुकिंग मेथड अगर हम स्लो हीट पे बनाएंगे तो एक तो इसकी जो है वो आप समझ लें कि ग़िज़ाइयत भी इसकी भरपूर रहेगी। अब हम करते क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑयल अंदर ऐड कर देते हैं और जब हम प्रेशर कुकर भी दे देते हैं तो वो फिर खाना एक अजीब सा आप समझ लें कि वो बन जाता है। तो बजाय आप इसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबल रहें, खुद भी स्टेबल रहें, और जब खाना बना रहे हैं, अब जिस तरह हम नॉन स्टिक पैन को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जितना घी का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी खुद भी न्यूट्रिएंट्स जो वेजिटेबल्स आप बना रही हैं वो भी बरकरार रहेगी, एक हेल्दी आपको जो है वो चीज़ मिल जाती है। अब एक और बात, जिस तरह अभी आपने कुकिंग मेथड की बात की है, तो ये जो हम बारबेक्यू बनाते हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं हम लोग, तो वो डायरेक्ट कॉइल के ऊपर जो है वो चिकन रख रहे होते हैं, तो वो कितनी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स जो है वो चिकन के साथ जाके जो वो मिल रहे होते हैं। तो ये भी
एक बहुत मेथड जो है वो बहुत हार्मफुल है, जिसको अगर हम देखें, रेड मीट है तो उसको भी हम डायरेक्ट उसके ऊपर बना रहे होते हैं। हालांकि रेड मीट एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है कि वो गले, और उसको फिर जाके जो है वो अक्सर आपने वो देखा होगा कि उसको मसाले लगा के रख रहे होते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख रहे होते हैं, फिर उसको जो है वो बनाते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग बारबेक्यू में क्या करते हैं, वो एक्टिव चीज़ हमें जल्दी से मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल चीज़ आपको मिलती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीन फॉर योर टाइम। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और आज से ही हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सके। नेक्स्ट सेशन में एक नए मेहमान के साथ एक नए टॉपिक में आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।